सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का पाठ करने जा रहे हैं। कल तक हमने दोहा संख्या 80 तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। तत्पूर्वी इस थोर ग्रंथ के रचयिता संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती जी, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता जी एवं समस्त भ्रातागण लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी एवं परम भक्त श्री हनुमान जी, इन सभी के चरणों में हम साष्टांग दंडवत करते हैं और इनसे इस पाठ को आगे प्रारंभ करने की अनुमति लेते हैं और आशीर्वाद की अभिलाषा रखते हैं। हरिओम। आइए चलिए हम आज के पाठ का प्रारंभ करते हैं। आज का पाठ का प्रारंभ करने से पहले कल हमने दोहा संख्या 80 का पाठ किया था, उसको फिर से एक बार याद कर लेते हैं। तत्पश्चात हम आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। हरिओम। मातु सकल मोरे बिरह जेहि, न होहि दुख दीन रामा। सोई उपाऊं तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण रामा। माफ कीजिएगा। हे परम चतुर पूर्ववासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। एहि विधि राम सबहि समूझावा, गुरुपद पदुम हर्षि सिरुनावा। गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले असीस पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलासपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयहु विषादु, सुनि न जाई पुर आरत नादु। कुसगुन लंक अवध अति सोकु, हर्ष विषाद विबस सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद यानी कि हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहन अस लागे। रामु चले बन प्राण न जाहि, केहि सुख लागी रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहहि नर नाहु, लई रथु संग सखा तुम जाहू। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे।
फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 81 का पाठ करेंगे। हरिओम। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी रामा। रथ चढ़ाई देख राई बनू, फिर हूँ गए दिन चारी रामा। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जऊ नहीं फिर ही धीरज दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तौ तुम विनय करेहु कर जोरी, फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखी डेराई, कहेहु मोरी सिख अवसरु पाई। सासु ससुर अस कहेहु संदेशु, पुत्री फिरिह बन बहुत कलेसु। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी हसीक उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। पितुगृह कबहु कबहु ससुरारी, रहे हूं जहां रुचि होई तुम्हारी। एहि विधि करेहु उपाय कदम्बा, फिरइत होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाहित मोर मरनु परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा। अस कही मरुछि परामहि राऊ, रामु लखनु सिय आनी देखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 82 का पाठ करेंगे। हरिओम। पाई रजाय सुनाई सिरुरथु, अति बेग बनाई रामा। गयऊ जहां बाहेर नगर, सिय सहित दो भाई रामा। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए, जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, करी बिनती रथ रामु चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधई सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए
और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समूझावही, फिरहि प्रेम बस पुनि फिरी आवही। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। लागती अवध भयावनी भारी, मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पही एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जनु भूता, सुतहित मीत मनहु जम दूता। बागन बिटप बेली कुम्ही लाही, सरित सरोवर देखी न जाही। घर, श्मशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र, हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत है। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही है। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 83 का पाठ करेंगे। हरिओम। हय गय कोटिन्ह केली मृग, पुर पशु चातक मोर रामा। पीक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर रामा। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय, बैल, बकरी आदि पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर। राम वियोग बिकल सब ठाढ़े, जहाँ तहाँ मनहु चित्र लिखी काढ़े। नगरु सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कई कई किरातिनी किन्ही, जेहि दव दुसह दसहु दिसी दिन्ही। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भारी। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दुस्सह दावाग्नि यानी कि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके।
सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबहि विचारु किन्ह मन माही, राम लखन सिय बिनु सुखु नाही। जहाँ राम तह सबुई समाजू, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहां श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। हरिओम 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 हरिओम। माफ कीजिएगा। चले साथ असमंत्रु दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि की तिन्हि। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं? हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 84 का पाठ करेंगे। हरिओम। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ रामा। तमसा तीर निवासु किय, प्रथम दिवस रघुनाथ रामा। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। हरिओम। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुखु भयउ विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई अहीं पीर पराई। प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कहीं सब प्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समूझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं। सिलु सनेहु छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भेर घूराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव मायामती मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, यानी कि दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम यानी कि थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई।
जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहेहु सब प्रीति। खोज मारी रथू हाकहूँ ताता, आन उपाय बनी ही नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 85 का पाठ करेंगे। तत्उपरांत रोज की तरह हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे और आज के पाठ को समाप्त करेंगे। हरिओम। दोहा संख्या 85। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरु नाई रामा। सचिव चलायऊ तुरत रथु, इत उत खोज दुराई रामा। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। हरिओम। तो चलिए हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरिओम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पीकी। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद। बरनि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पीकी। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पीकी। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विख्यानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पीकी। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुबग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पीकी। आरती श्री रामायण जी की। हरिओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो सब संतन की जय।
हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। तो चलिए हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और श्री राम का जयकारा लगाना न भूलें। हरि ओम। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।